जब भी दुस्साहस करोगे वैसे ही पीटोगे, जैसे बरेली में पीटे गए थे। ये शब्द किसी भी सामान्य नेता के नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री के। मुसलमानों को इस मुल्क में दोयम दर्ज का नागरिक बनना होगा। हर रोज डर के साए में जीना होगा कि पुलिस उठा ले जाएगी, घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, भीड़ दुकानें तहस नहस कर दी जाएगी और जो भी आवाज उठाएगा उसे गजवाए हिंद और देशद्रोही कहकर चुप करा दिया जाएगा। सोचिए, अगर मुख्यमंत्री ही खुलेआम कहे कि जब भी दुस्साहस करोगे पीटोगे, तो फिर अदालतों का क्या काम बचा? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? क्या अब न्याय का फैसला सड़क पर भीड़ और सत्ता करेगी? क्या लोकतंत्र का अर्थ अब केवल राजसत्ता का आतंक है? अब असली खेल समझते हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले अचानक नारे उछाले गए, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, और फिर लाकर खड़ा कर दिया गजवाए हिंद। गजवाए हिंद एक उर्दू अरबी अल्फाज है जिसका अर्थ है भारत पर विजय का अभियान। लेकिन वास्तविकता ये कभी किसी मुख्य धारा मुस्लिम समाज का एजेंडा नहीं रहा। ये तो बस एक औजार है जिसे कट्टर हिंदुत्व के हाथों में पकड़ाया गया। किसके खिलाफ? आम मुसलमानों के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कुछ लोग गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन है ये कुछ लोग? नाम नहीं, पहचान नहीं, सबूत नहीं, बस हवा में तीर। इसका नतीजा है कि आम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए और दोनों तरफ के कट्टरपंथी राजनीति का खेल खेलते रहे। ये खेल यूं ही नहीं हुआ। शतरंज के मोहरे बहुत सोच समझकर चलाए गए। ओवैसी, मौलाना तौकीर राजा और बीजेपी सबकी भूमिका तय थी। कौन नारा लगाएगा, कौन भड़काएगा और किस मौके पर योगी आदित्यनाथ एंट्री लेंगे, सब पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? गरीब साधारण मुसलमानों का। 10 FIR, 180 नामजद, 2500 अज्ञात आरोपी, गिरफ्तारी आम लोगों की, लेकिन नेता सुरक्षित। असल में इस पूरे नैरेटिव के पीछे सबसे बड़ा एजेंडा था योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाना। याद कीजिए, भाजपा पिछले 3 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि संघ चाहता है कि योगी का कद बढ़े, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी को ये मंजूर नहीं। अब इस बरेली और गजवाए हिंद नैरेटिव ने क्या किया? योगी को सीधा केंद्र की पॉलिटिक्स के सेंटर में खड़ा कर दिया। अब उन्हें दरकिनार करना मुश्किल हो गया। इस पूरी बाजी का असर सबसे ज्यादा कहाँ होगा? बिहार चुनाव में, जहां बीजेपी को अपने ही सहयोगियों से सीट शेयरिंग पर खींचतान झेलनी पड़ रही है। वही ये धार्मिक ध्रुवीकरण सीधे चुनावी माहौल को प्रभावित करेगा। और सवाल ये है कि इसमें सबसे ज्यादा मार किसकी पड़ेगी? फिर वही गरीब मुसलमानों की, जिनके घर पर बुलडोजर चलेगा, जिनके परिवार जेलों और अदालतों के चक्कर काटेंगे। तो साफ है कि गजवाए हिंद हो या आई लव मोहम्मद का नारा, ये सब बस चुनावी स्क्रिप्ट है। मोहरा बना दिया गया आम जनता को और बाजी पलट दी गई योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये राजनीति संविधान को पीछे छोड़ चुकी है? क्या अब न्याय अदालत नहीं बल्कि सड़क और सत्ता की धमकी तय करेगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।